कहते हैं अगर धरती पर नर्क जैसा कोई इलाका है तो वो है सहारा रेगिस्तान। यहाँ दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में सन्नाटा इतना गहरा कि इंसान अपनी धड़कन तक सुन ले। रेत इतनी गर्म कि उस पर किसी पंछी के पैर भी जल जाएं। कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, बस चारों तरफ अनंत रेत और वीरानी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि कभी यही सहारा हरा भरा हुआ करता था। यहां नदियां बहती थीं, पेड़ थे और एक ऐसा जानवर था जिसे देखकर लोगों को लगता था कि यूनिकॉर्न सच में मौजूद है। हाँ, एक ऐसा प्राणी जिसने इंसान की लालच से अपनी दुनिया खो दी, लेकिन फिर उसी इंसान की कोशिश से चमत्कार की तरह वापस लौटा। उसका नाम है सिमिटर हॉर्न ऑरेक्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कभी इस रेगिस्तान में यह जानवर खुले आसमान के नीचे शान से दौड़ता था। इसका शरीर सफेद, पीठ पर हल्का सुनहरा रंग और सिर पर दो मुड़ी हुई तलवार जैसी सींगें। इन सींगों की वजह से ही इसे सिमिटर कहा गया, क्योंकि वो अरबी तलवार की तरह झुकी हुई लगती थीं। इसे देखकर लोगों को लगता था जैसे किसी जादुई प्राणी को देख रहे हों। कहते हैं कि यूनिकॉर्न की कहानियों की प्रेरणा भी इसी जानवर से मिली थी, क्योंकि जब इसे एक तरफ से देखा जाता था तो इसकी दोनों सींगें एक जैसी दिखती थीं, मानो इसके सिर पर सिर्फ एक ही सींग हो। लेकिन ओरेक्स की असली ताकत उसकी खूबसूरती में नहीं थी, बल्कि उसके जीने की क्षमता में थी। वो महीनों तक बिना पानी के रह सकता था, सूखे पौधों और जड़ों को खाकर भी जिंदा रह सकता था। वो रेगिस्तान की सबसे कठोर परिस्थितियों में भी टिके रहने वाला योद्धा था। लेकिन इंसान ने उसकी इस खूबसूरती और सहन शक्ति का सम्मान देने के बजाय उसका फायदा उठाया। ओरेक्स का शिकार शुरू हो गया। कोई उसकी खाल चाहता था, कोई मांस, और कुछ अमीर लोग उसकी तलवार जैसी सींगों को अपने महलों की दीवारों पर सजाना चाहते थे। बंदूकें और जीप्स आने के बाद उसका शिकार और आसान हो गया। वो भाग तो सकता था, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार के आगे हार गया। 1970 के दशक तक ये हालात हो गए कि सहारा के रेगिस्तान में ओरेक्स का नामो निशान तक मिट गया। वैज्ञानिकों ने दुख भरे शब्दों में घोषणा की कि सिमिटर हॉर्न ऑरेक्स अब जंगली इलाकों में विलुप्त हो चुका है। वो प्राणी जिसने सदियों तक इंसानों के साथ सहारा की रेत बांटी थी, इतिहास की किताबों में कैद हो गया था। लेकिन प्रकृति हमेशा दूसरा मौका देती है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में ओरेक्स की कुछ प्रजातियां अब भी जिंदा थीं। वैज्ञानिकों ने सोचा अगर इंसान की गलती से यह गायब हुआ है तो इंसान की कोशिश से यह लौट भी सकता है। शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट जहां अलग अलग देशों के चिड़ियाघरों में मौजूद ओरेक्स को सुरक्षित माहौल में पाला गया, ताकि उनकी प्रजाति खत्म न हो जाए। सालों की मेहनत के बाद जब उनकी संख्या थोड़ी बढ़ी तो वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि अब इन्हें इनके असली घर सहारा में वापस लाने का वक्त आ गया है। 2016 में इतिहास रचा गया। अफ्रीकी देश चाड, जो कभी ओरेक्स का गढ़ हुआ करता था, उसे चुना गया। दुनिया के अलग अलग चिड़ियाघरों से चुने गए ओरेक्स को बड़े बड़े पिंजरों में रखा गया और विमानों के जरिए चाड भेजा गया। सोचिए कि हवाई जहाज में रेगिस्तान का खोया हुआ बच्चा अपने घर लौट रहा था। जब पहली बार इन्हें रेत पर छोड़ा गया तो वहां मौजूद वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गईं। कई बुजुर्ग वल्ली गांव वालों ने कहा कि हमने इन्हें अपने बचपन में देखा था, कभी नहीं सोचा था कि ये फिर लौटेंगे। जैसे ही पिंजरे खुले, ओरेक्स का झुंड बाहर कदम रखा। पहले थोड़ी झिझक थी, फिर अचानक वे दौड़ने लगे। हवा में उनके खुरों की आवाज गूंज उठी और सहारा की चुप रेत फिर से जिंदा हो उठी। लेकिन ये वापसी आसान नहीं थी। शुरुआत में कई ओरेक्स नए माहौल में ढल नहीं पाए और मर गए। कुछ पर शिकारियों ने हमला करने की कोशिश की। कभी भीषण सूखा पड़ जाता तो पानी और खाना जुटाना मुश्किल हो जाता। लेकिन वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर ओरेक्स के गले में जीपीएस कॉलर लगाए ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। गांव वालों को समझाया गया कि ये जानवर उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके साथी हैं। बताया गया कि अगर ये बचे तो उनकी जमीन भी बचेगी, उनका पानी भी बचेगा। धीरे धीरे प्रकृति ने जवाब देना शुरू किया और फिर वो दिन आया जब चाड की रेत पर एक नए ओरेक्स बच्चे ने जन्म लिया। वैज्ञानिकों ने कहा यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं, ये उम्मीद का जन्म है। आज चाड के रेगिस्तानों में सैकड़ों सिमिटर हॉर्न ओरेक्स आजादी से दौड़ रहे हैं।
जहां जहां वे जाते हैं वहां मिट्टी टूटती है, हवा चलती है और रेत के नीचे छिपे बीज अंकुरित होने लगते हैं। धीरे धीरे पौधे उगते हैं, घास लौटती है, कीड़े मकोड़े और पक्षी वापस आते हैं और सहारा की जमीन फिर से सांस लेने लगती है। लोग कहते हैं कि जहां ओरेक्स छोड़े गए वहां अब चारागाह हरे हो गए हैं, मवेशियों को चारा मिलने लगा है और कई किसानों की जमीन फिर से उपजाऊ हो गई है। रेगिस्तान की वही धरती जो कभी बंजर और मरी हुई लगती थी अब जीवन से भर रही है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं, ये इंसान और प्रकृति की साझेदारी की कहानी है। जब इंसान ने लालच में आकर इसे मारा तो धरती सूख गई, लेकिन जब इंसान ने इसे बचाने का निश्चय किया तो वही धरती फिर से मुस्कुराने लगी। ये कहानी हमें ये बताती है कि सुधार हमेशा संभव है, बस इरादे सच्चे होने चाहिए। ओरेक्स ने साबित किया कि एक अकेला जानवर भी पूरे इकोसिस्टम को दोबारा जगा सकता है। अगर एक प्रजाति इतनी ताकतवर हो सकती है तो सोचिए, जब हम हर प्रजाति को बचाने की कोशिश करेंगे तो धरती कितनी खूबसूरत और संतुलित हो जाएगी। आज जब आप सहारा की तपती रेत को देखते हैं तो दूर कहीं सफेद शरीरों की हलचल दिखती है। हवा में झूलती उनकी सींगें ऐसे लगती हैं जैसे धरती खुद जीत का झंडा लहरा रही हो। सिमिटर हॉर्न ओरेक्स अब सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक संदेश बन चुका है। हार मत मानो, जीवन लौट सकता है और रेगिस्तान भी फिर से हरा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।